सर हमारी क्लास 11th है वो वेस्ट हो गई है, क्लास 12th में हम लोग क्या करें जिससे हम लोग बोर्ड के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर जाए, साथ ही साथ जो आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है जिससे हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे उसके अंदर भी हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के जो डाउट्स है, आप लोगों की जो परेशानियां है इस वीडियो के बाद में दूर होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 11th के अंदर चाहे साइंस के हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के हैं, 10th के अंदर वो चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 11th के अंदर आते हैं चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, चीजें एकदम से वास्ट हो जाती हैं कि यार सारी चीजें ऐसी लगती है कि यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कैसे मैं करूंगा, किस तरीके से मैं करूंगा। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बताऊंगा, जितना 11th तुम्हें हार्ड लगता है ना बेटा, उतना ही 12th तुम्हारे लिए ईजी है। सबसे पहला सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा यहां पे कि क्या आप लोगों की 11th है वो वेस्ट हो गई है? सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरी 11th बिल्कुल बेकार हो गई है, क्या मैं 12th को अच्छे से कर सकता हूं, बोर्ड के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं, साथ ही साथ आगे जो एंट्रेंस एग्जाम में देने वाला हूं क्या उसको भी मैं अच्छे से निकाल सकता हूं? या फिर मैं ऐसा करूं कि पहले मैं अपनी बैकलॉग्स को तैयारी कर लूं, अच्छे से तैयार करके फिर मैं 12th के अंदर प्रिपरेशन करने लगूं, ये करूं? बेटा मैं आप सभी को बोलूंगा कि जो चीज तुम्हारे सामने है पहले उस पे फोकस करो। यानी कि सर अगर 12th तुम्हारे सामने है तो पहले 12th पे फोकस करना है, देन जो फ्री टाइम है उसके अंदर आप लोगों को 11th पे फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बोलूंगा, जैसे फिजिक्स का एग्जांपल ले लो, मैथ्स का एग्जांपल ले लो। फिजिक्स की बात जब हम लोग करते हैं 12th के अंदर, जो आप लोग 11th के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना उसका यूज होता है। जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, उसका यूज आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? लेकिन सर 12th का जो सिलेबस है पूरी तरह 11th से डिफरेंट होता है, यह चीज दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। जो भी चीजें हैं उनको आप लोग 11th के बेकार होने के बाद, वेस्ट होने के बाद भी 12th के अंदर चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, देखना है कि सर मुझे जो 12th क्लास है उसके अंदर 11th के कितने पोर्शन की रिक्वायरमेंट है, उस पोर्शन को मुझे क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। या जब मैं टीचर से पढ़ूं तो टीचर को बोल देना है कि सर इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, जिससे हम लोग चीजों को बहुत आसानी से कर जाए। अगर मैं यहां पे बात करूं 12th, तो सबसे बड़ी बात है कि सर 12th को स्टार्ट कैसे करूं, किस तरीके से करूं? तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स आप सभी के लिए बनाए हैं, उन पॉइंटर्स को आप सभी को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। जैसे नंबर 1, आप सभी को अपना जो एक प्लान है वो बना लेना है कि आप लोगों को अपना एक गोल है वो क्लियर कर लेना है कि सर मेरे को आगे जाके करना क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेईई नीट के अंदर जाना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर आपके जेईई के अंदर जाना चाहते हो तो सीबीएसई या जिस भी बोर्ड से आप लोगों का 75% का क्राइटेरिया है, यानी कि बोर्ड अगर अच्छे से नहीं हुई ना तो फिर फंस जाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को क्लियरिफाई कर लो, सबसे पहले अपना गोल है उसको डिसाइड कर लो कि सर मुझे आगे जाके करना क्या है। जैसे सिंपली मैं बोलता हूं, बहुत सारे मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो सीयूटी के लिए जाते हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के, साइंस के, सीयूटी के लिए जाएंगे तो उसमें सिर्फ 12th का सिलेबस है। तो आप लोगों को इतना ज्यादा डरने की बात नहीं, आप लोगों का डर वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11th का जो कॉन्सेप्ट आएगा टीचर आप सभी को बिल्कुल कराएगा, टीचर आप सभी के साथ मेहनत करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना गोल है उसको डिसाइड कर लेना है कि सर अगर मुझे 12th देना है उसके बाद में आगे करना क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने 12th का सीबीएसई का एग्जाम लिखना है और बोर्ड का एग्जाम लिखना है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर बोर्ड का एग्जाम अच्छे से आप लोगों ने कर लिया ना तो आगे जो 1 से 1.5 जो महीने का टाइम होता है उसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को, जैसे इंग्लिश हुआ, जीटी हुआ, उसको तैयार करके आप लोग सीयूटी को अच्छे से कर पाओगे। सीयूटी एग्जाम की अगर मैं यहां पे बात करूं तो यार सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्लियरिफाई कर लेना है कि मेरा टारगेट क्या है। बोर्ड प्लस सीयूटी है, बोर्ड प्लस जेईई है, बोर्ड प्लस नीट है, बोर्ड प्लस एनडीए। यानी कि सर यहां पे बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मुझे करना है और बोर्ड अगर मैं कर लूंगा तो मेरा एक काम बहुत आसानी से हो जाएगा, 12th का सिलेबस मैं बहुत अच्छे से कर जाऊंगा। और 12th का सिलेबस अगर अच्छे से कर लिया तो सीयूटी तो मैं निकाल लूंगा। अब जेईई नीट के लिए क्या करना है, बोला सर एक बार मैंने जब 12th का सिलेबस कर लिया, मान लीजिए मैंने अक्टूबर तक अपना सिलेबस है कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में मैं 11th को पढ़ने लग जाऊंगा। अगर मैं सिर्फ जेईई के लिए जा रहा हूं या नीट के लिए जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं तो सीयूटी के लिए अगर जा रहा हूं तो मल्टीपल टाइम्स क्या करूंगा, उसका मैं रिवीजन करूंगा, जिससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस की चीजें नहीं होंगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को 12th पे फोकस करने की जरूरत है।
सेकंड चीज, अब क्या है बेटा, यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के अंदर जाते हैं, तो उन सभी को यहां पे बुक्स की जब बात की जाती है और कंपटीशन की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि टारगेटेड एग्जाम आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या देना है। उसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक आपको रेफरेंस बुक रख लेना है, क्योंकि बिना रेफरेंस बुक के डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे चीजें नहीं बनेगी। तो एक बार जब आप लोगों ने रेफरेंस बुक से पढ़ लिया, एक टीचर है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे इस टीचर के लेक्चर्स को देखना है, मुझे इस टीचर से कनेक्ट करना है, इसके लेक्चर्स देखने से मुझे चीजें आसानी से याद हो जाती हैं, उस टीचर को फॉलो करना है। और उस टीचर को जब आप लोग फॉलो करते हो ना बेटा, सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करता हूं तो फिजिक्स आप सभी को पढ़ाता हूं, फिजिक्स के अंदर मैं ये बोलता हूं कि यार जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट एकदम धुआंधार तरीके से हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक टीचर है उसको अपना आइडेंटिफाई कर लेना है कि यार इससे मैं पढ़ूंगा, एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, एक रेफरेंस बुक मैंने ले लिया, उसको मैं अच्छे से करूंगा। इसके बाद में आप सभी को देखना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डमी करते हैं और नहीं भी करते हैं। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर पे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं किसी ने कोचिंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं पहले से ही। अब कोचिंग्स को ज्वाइन करने के बाद में उनके पास टाइम नहीं बचता है सेल्फ स्टडी के लिए भी और स्कूल जाने के लिए भी। स्कूल में जाते हैं तो फिर सिर्फ उन्हीं चीजों को करते रहते हैं। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि डमी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ स्कूल जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या इस तरीके से पढ़ रहे हो कि सर मेरा टाइम है अच्छे से मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, तो आप लोग स्कूल जाइए, क्योंकि स्कूल जाने से आप लोग कम से कम चीजों को कर पाओगे, समझ पाओगे और कनेक्ट कर पाओगे। और वो जो टाइम है ना, उसको यूटिलाइज करना, वो 6 घंटे 7 घंटे जितना टाइम भी तुम लोग स्कूल में रहते हो ना, उस टाइम को यूटिलाइज करना है मैक्सिमम पढ़ाई में। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, मल्टीपल टाइम्स चीजों को आप लोग आसानी से कर पाओगे। देन इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात है उस पे आते हैं। वो सबसे बड़ी बात जो है ना, वो है बेटा आप सभी के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपकी हेल्थ खराब होती है, मैं सिंपल बोलता हूं, 5 दिन बुखार रहा, 5 दिन के अंदर आप लोगों ने लेक्चर्स को मिस किया, प्रैक्टिस मिस की, बैकलॉग बन गया। और ये बैकलॉग फिर बढ़ता ही जाएगा, ये बैकलॉग कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। और जब बैकलॉग बढ़ता है ना यार, तो फिर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है, उन बैकलॉग्स को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि सर यहां पे मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपने गोल को डिसाइड करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। अगर सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है 12th का ही सारा कुछ आने वाला है उसके अंदर, तो 12th पे मुझे फोकस करने की जरूरत है, 12th को अच्छे से करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चा बोलेगा कि सर इसका वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है, कुछ सोल्यूशन दे दीजिए। तो बेटा इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी के लिए अड्डा 24/7, क्योंकि अड्डा 24/7 के जो प्रीमियम बैचेस है ना यार, उससे पढ़ के बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम को कंप्लीट करता ही है, साथ ही साथ प्रिपरेशन करता है सीयूईटी की भी, और सीयूईटी की प्रिपरेशन करके वो धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ता है और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर लेता है। तो इसके लिए आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस, साथ ही साथ महापैक है, उसके साथ भी जुड़ सकते हो। बस याद रखिएगा जब भी आप लोग एनरोल कर रहे हो तो उस टाइम पे Y485 ये कूपन कोड याद रखिएगा, जो आपके भाई का, भाई के साथ आप लोग कनेक्ट हो पाओगे। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सिंपली आप सभी को क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही बेटा जाओगे तो यूजी एंड पीजी पे क्लिक करोगे, यूजी पे क्लिक करना है। यहां पे देखो आप जिस भी स्ट्रीम के हो ना उस पे क्लिक कर देना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया। साइंस पे क्लिक करने के बाद में देखो ये आप सभी के लिए जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं ना बेटा, वो आप सभी के सामने है। देखो ये रहा सीयूटी 2025 एम्बिशन बैच, ये आप सभी के सामने है। चाहो तो आप लोग महापैक के लिए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा देखो सीयूटी महापैक, इसके लिए भी आप लोग जा सकते हो। तो इसको भी आप लोग जब ले लोगे तो बेटा इसके बाद में आप लोगों को जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे मिल जाएंगे, चाहे सीयूटी के लिए आए चाहे किसी के लिए भी आए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आप लोगों को वीडियो कोर्सेज तो मिल रहा है, अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप थ्रू आप लोगों के टॉपर्स होंगे और प्रिंटेड बुक्स भी आप सभी के घर पे जाएंगे। तो इसको एनरोल कर सकते हो आप लोग। इसके अंदर आप लोग को बुक्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे जाना है बाय नाउ पे, यहां पे देखो ये रहा एंटर कूपन कोड, इस पे जाना है और जैसे आप लोग Y485 लगाओगे बेटा तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 13,670 रुपए का। इसके अंदर आपकी बुक्स भी है, साल भर की कॉस्टिंग है, जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे मिलेंगे, सीयूटी से रिलेटेड भी, बोर्ड से रिलेटेड भी, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगे। फिर आप लोगों को कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, प्रिंटेड बुक्स आप सभी को इसके साथ मिलने वाली है, घर पे आपको बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी। साथ ही साथ आप चाहते हो सर एक सिंगल बैच ले लूं, बस बात खत्म, और उसको अगर करके हम लोग चल जाए तो सिंगल बैच देखो ये रहा एम्बिशन बैच है आप सभी के लिए सिंगल बैच। इस पे आप लोग जाओगे, बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड वो है Y485, ये कूपन कोड लगाना है और देखो ये रहा 9,999
59.17 में आपसे भी कोई बैच मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 को लगाना है और जाके अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लेना है, क्योंकि बेटा यहां से जो अर्ली स्टार्ट करता है ना यार, वो एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी कर लेता है। अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है जबरदस्त तरीके से, और अपनी तैयारी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और उसके बाद में फिर तो ये तो कंफर्म है कि यार वो 200 में से 200 के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आज ही एनरोल करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोगों की 11th वेस्ट हुई है, न्यू ईयर 12th के लिए बिल्कुल तैयार हो CUT अड्डा 24/7 के साथ पढ़ने के लिए और धुआंधार तरीके से आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।